हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। चलिए एक बार कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखते हैं। आप मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस बनाओ और देखते हैं कि आप बना पाते हो कि हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अभी मैं कवर कराने जा रहा हूं। और फिर हम लोगों ने डिबेंचर्स भी अच्छे से रिवीजन कर लिया। तो आज मैं शाम को शेयर्स के बाद डिबेंचर के भी कुछ टॉप 5 to 7 क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा। और आज हमारा पूरा का पूरा यानी कि बुक नंबर सेकंड यानी कि कंपनी अकाउंट्स हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। ये सारा कुछ रिवीजन में 24 तारीख को सुबह 4 बजे भी कराऊंगा आपको। ए टू जेड हर एक चीज फिर से रिवीजन करा दूंगा। एंड एक बात और, कल सुबह मैं इसके एमसीक्यू डाल दूंगा, शेयर डिबेंचर दोनों के। तो 40 एमसीक्यू रहेंगे, 25 शेयर्स के, 15 डिबेंचर के। जरूर 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 उनको बनाना। और शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने सिखा दिया आपको ऑलरेडी, तो उससे आप चुटकियों में आंसर दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल इश्यू ऑफ शेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है एक्स लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा 10 लाख का, किससे? वाई लिमिटेड से। और आपको एंट्री पास करनी है, कुछ वर्किंग है तो वो दिखाना है। तो वही नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन दिखानी है। एक्स लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा वाई लिमिटेड से, तो एंट्री क्या पास करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 10 लाख रुपए का, राइट। तो एक्स लिमिटेड ने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा वाई से। पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई 20% तो बिल ऑफ एक्सचेंज से दे दिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके शेयर्स इशू कर दिए। शेयर है 100 का एक, 25% प्रीमियम। तो आप निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आप कैसे निकालोगे? कितने देने हैं जरा मुझे बताओ। 10 लाख का तो भाई आपने खरीदा, और लिखा है 20%, 10 लाख का 20%, 2 लाख तो दे दोगे आप किससे? बिल पेबल से। तो बिल्स पेबल दे दिया 2 लाख का, तो जो बैलेंस अमाउंट बचा वो कितने का बचा? 8 लाख। उस बैलेंस अमाउंट के बदले आप शेयर इशू करना चाहते हो 100 का एक, 25% प्रीमियम। यानी शेयर कितने का हो गया? 125 का। तो जरा आप कैलकुलेट करके देखो कि कितने शेयर्स है जो आप उनको दोगे। आई थिंक 8 लाख को 4000 कुछ बनना चाहिए मेरे हिसाब से। 125 से, सॉरी 64, 8 लाख डिवाइड बाई 125 कितना है? हाँ 6400। तो 6400 शेयर्स जो है वो आप इशू करोगे 100 वाले 25% प्रीमियम है। अब मैं एक साथ एंट्री पास करूंगा, तो एंट्री क्या होगी? वाई लिमिटेड डेबिट। कितने देने हैं जरा मुझे बताओ? 10 लाख रुपए देने हैं टू बिल्स पेएबल। जो बिल्स पेएबल है वो आपके हो गए कितने के? 10 लाख का 20% ना, 20% दे रहे हैं बिल्स पेएबल से। तो 20% 10 लाख का कितना बनेगा? 2 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 का है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम कितने का है जरा मुझे बताओ? 25 रुपए का। फेस वैल्यू है 100, और कितने शेयर्स हैं? 6400 शेयर्स है। तो 6400 इंटू 25 ये बनेगा 1,60,000। 6400 इंटू 100 ये बनेगा आपका 6,40,000। तो 6-7 ये हो गया 8 लाख, ये हो गया 10 लाख, डेबिट में आ गया 10 लाख। डेबिट क्रेडिट अपना क्या हो गया? ये बिल्कुल मैच हो गया, राइट। तो आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा, एक तो अदर देन कैश से आएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट से आएगा, फॉर फ्यूचर रीइश्यू से आएगा। और इस बार पेपर में वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। बी केयरफुल, राइट, और बी रेडी। समाचार इंडिया ने एसेट्स खरीदी 14 लाख की और लायबिलिटी खरीदी 4 लाख की न्यूज लिमिटेड से। तो आपने जो जो एसेट्स खरीदी है उन सबको डेबिट कर दो। यहाँ पे सब कुछ सिर्फ एसेट्स ही लिखा है। एसेट अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 14 लाख। लायबिलिटीज है 4 लाख की। टू लायबिलिटीज, कितने की लायबिलिटीज हैं? 4 लाख की लायबिलिटीज हैं। और किससे खरीदी है? न्यूज लिमिटेड से। टू न्यूज लिमिटेड कितने की आपने खरीदी है जरा बताओ? परचेज कंसिडरेशन 9,19,000 की। आपने 14 लाख की एसेट्स खरीदी, 4 लाख की लायबिलिटी, 9,19,000 आपका पीसी है। तो 4 लाख प्लस 9,19,000 ये 13,19,000 हो गया। माइनस करेंगे 14 लाख, तो ये आ गया
1000। ये जो नीचे बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? कैपिटल रिजर्व। अगर ये ऊपर बचता बैलेंस तो किस नाम से आता? गुडविल। और अगर नीचे बच रहा है तो ये आ रहा है किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। अच्छा, अब जो पेमेंट होगी वो कैसे होगी? इशूड अ प्रोमिसरी नोट यानी बिल्स पेबल 14,000, 60 डेज का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और बैलेंस अमाउंट जो है वो शेयर है 100 का एक 25% प्रीमियम। शेयर्स तो प्रीमियम पर ही इशू होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। लेकिन एक बात बताओ भैया, आपको देना कितना है? 9,19,000 रुपए देना है, 9,19,000। उसमें से 17,000 रुपए तो आप तुरंत दे दोगे, तो बचता कितना है? 9,02,000 बचेगा। और शेयर्स कितने का है? 125 का, 100 का एक 25% प्रीमियम। अब इसको मैं 125 से डिवाइड दे दूंगा तो बनता है 7216। तो अब जो पेमेंट करोगे वो ऐसे करोगे, न्यूज लिमिटेड डेबिट कितनी देनी है जरा मुझे बताओ? 9,19,000 रुपए आएगा। न्यूज लिमिटेड डेबिट 9,19,000। और आपको जो पेमेंट करनी है वो बिल्स पेबल से 17,000 की करनी है, तो 17,000 करना है। टू बिल्स पेबल अकाउंट 17,000। और जो बाकी का अमाउंट है वो दे दोगे शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 25 रुपए का। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 100। और कितने शेयर्स हैं? 7216। तो 7216 इन 25 1,018,0400 और इंटू 100 कर दोगे। 7216 इंटू 100 721600। तो अगर मैं जोड़ूं 721600 ये हो गया, 1,80,400 ये हो गया, 17,000 ये हो गया। तो 919 ऊपर 919 नीचे, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। फॉर्मेट बना के जिस चीज की एंट्री कर रहे हो वो नरेशन लिख देना, बात खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो फॉरफीचर री इशू की आपको एंट्री पूछी गई है। बस फॉरफीचर री इशू करते हैं फटाफट। हमने देखो इतनी प्रैक्टिस कर ली है ना कि अब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप देख के बना लोगे। और ये क्वेश्चन अगर बन गए समझ लो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आपकी सारी प्रैक्टिस हो रही है, वहां जाओगे आपको ऐसा लगेगा आप क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट। पास द एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। सबसे पहला है विपिन लिमिटेड ने फॉरफिट किया 10,000 शेयर्स, 10 का एक है, इशूड अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। तो शेयर जो इशू है वो 11 रुपए का इशू हुआ है, 10 प्लस 1 यानी टोटल कितना आ गया? 11। आगे लिखा है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी 2 पर शेयर। तो जो सेकंड कॉल है 2 रुपए का वो नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 2 पर शेयर, बस इतना ही लिखा है। तो भाई इसने 9 रुपए दे दिया, 9 के अंदर प्रीमियम भी होगा 8+1 वो पेड है। तो फॉर फीचर की एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेड है तो भूल जाओ प्रीमियम को, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने की सेकंड कॉल है? 2 रुपए की। फॉरफिट कितना किया? 9 मत लेना, 8 लेना। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 8+2 10। और कितने शेयर्स हैं बताओ जरा यहाँ पे? 10,000 शेयर्स हैं। तो 10,000 इंटू 10 ये आएगा 1,00,000 रुपए, 10,000 इंटू 8 आएगा 80,000, 10,000 इंटू 2 आएगा 20,000। ये आपने कर ली फॉर फीचर की एंट्री। आगे लिखा है आउट ऑफ दीज, यानी जो 10,000 शेयर्स है उसका 60% यानी कि 6,000 शेयर्स जो है वो री इशू कर दिया एट 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो जब भी मैंने कहा था फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो कंपेयर 10 से करेंगे, री इशू किया 7 में, तो इसका मतलब 10 - 3 7। तो यहाँ पे आपका कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा वो आप निकाल लोगे। री इशू की एंट्री होगी, 3 रुपए का डिस्काउंट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज, डिस्काउंट किस नाम से आता है? डिस्काउंट आएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 3 रुपीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को शेयर फॉरफिट के नाम से डेबिट करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 6,000 शेयर्स है तो ये हो गया 42,000 शेयर्स, 6 रुपीज, 6 3 18,000 और ये बन गया 60,000। लास्ट एंट्री पास करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। तो कितना आ रहा है फॉरफिट? जरा कैलकुलेशन करके बताओ
कितना अमाउंट आएगा। भैया एक बात बताओ, ये जो आपने फॉरफिट किया 80,000 रुपीज आपने जो फॉरफिट किया है वो कितने शेयर्स के लिए है? 10,000 शेयर्स के लिए है। तो आपने रीइश्यू सिर्फ 6,000 शेयर्स किया है, और माइनस कर दोगे जो शेयर फॉरफिट में डिस्काउंट है वो क्या हो गया? 18,000। तो 80,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 6,000, 48 माइनस कर दोगे 18, 30,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। एक्सिस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिख लो। पहले वाले केस में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ गया 30,000। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। तो 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको फॉरफीचर और बस रीइश्यू की एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस खाली फॉरफीचर और रीइश्यू करना है और आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। नेक्स्ट, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे लिख लो क्योंकि मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। इसे मिटा रहा हूं, लिखो आप, वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं जरा। दीपक लिमिटेड ने 800 शेयर्स फॉरफिट किया है, 10 का 1 है, 8 पर शेयर कॉल्ड अप, 8 ही मंगवाया गया है। ये पार वाला क्वेश्चन है, 8 मंगवाया गया है। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3, जो फर्स्ट कॉल है वो 3 रुपए का नहीं दिया, मतलब 5 रुपए पेड कर दिया गया है। और वो 5 रुपए किस नाम से आएगा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से आएगा। ऑल दी फॉरफिट शेयर्स वर रीइश्यू, 12 पर शेयर फुल्ली पेड, सारे के सारे शेयर्स जो है वो 12 पर शेयर में रीइश्यू कर दिया। तो अब भैया एक मुझे बात बताओ, रीइश्यू तो प्रीमियम पे कर दिया और सारे के सारे, तो बहुत आसान है। तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे? फॉरफीचर की एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल है 3 का, फॉरफिट में 5 है, मंगवाए कितने गए हैं? 8 रुपए। और कितने शेयर्स हैं? 800 शेयर्स हैं। 800 इंटू 8 कितना आएगा? 6400। 800 इंटू 5 आएगा 4000। 800 इंटू 3 आएगा 2400। हो गया मैच। अब ऑल द फॉरफिट शेयर रीइश्यू 12, तो रीइश्यू की जो एंट्री पास होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट 12 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितना अमाउंट है प्रीमियम का? 2 रुपए। और कितने शेयर्स हैं बच्चे? ऐसे 800 शेयर्स हैं, तो ये 9600 है, ये है 8000 और ये हो गया 1600। आखिरी एंट्री क्या पास होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपने सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिया, तो 800 शेयर पे था 4000, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 4000 ट्रांसफर टू कैप। बीइंग एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैप रिजर्व, या फिर शेयर एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। चलो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये भी पेपर का क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। गंगा लिमिटेड ने इनवाइट किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 का 1, अमाउंट पेबल एज 2332। तो ये हो गया 10। तो पहले इतना बना लेते हैं। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखो फॉर्मेट बना लिया है। तो कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स हैं। चलो बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया इसको, बाकी क्वेश्चन तो मैंने कराए दिन में आपको। 10,000 शेयर, 10 का 1 है, 2332। 10,000 शेयर्स 10 का 1 है, एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन है 2, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल है 3, फाइनल कॉल है 2। टोटल आ गया 10। 336 प्लस 4 10। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 15,000। जैसे आपने देखा कि इशू किया है 10, एप्लीकेशन 15 है, आप तुरंत क्या बना लोगे? प्रो राटा टेबल। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। प्रो राटा टेबल में पहला कॉलम क्या होता है बताओ? याद किया था? शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड और शेयर अलॉटमेंट। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है इसमें? एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर्स की, 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा लौटा दिया, और बाकी को 12,000 शेयर्स को प्रो राटा पे दे दिया। तो अच्छी बात है, 3,000 शेयर्स को कर दिया रिजेक्ट, और जो बाकी बचे 12,000 शेयर्स उनको 10 ही दे सकते हो, क्योंकि 10,000 शेयर्स ही आपने इशू किया हुआ है। तो आप इसकी कर लो टोटलिंग, ये बन गया आपका प्रो राटा टेबल। तो ये 3,002 के हिसाब से कंपनी को कितना दे दिया? 6,000।
जीरो इंटू टू देना चाहिए जीरो, तो ये पूरा का पूरा 6,000 हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। 12 इंटू दो कंपनी ने रिसीव कर लिया 24,000, 10 इंटू दो कितना करना चाहिए 20,000, तो जो 4,000 है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। 4,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 30,000, ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 15। तो अप्लाई किया है 15,000, दो के हिसाब से कंपनी को पे किया 30, 10 इंटू टू करना चाहिए 20, तो जो फालतू आया 10,000, 6 वापस 4 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट। एंट्री करो शुरू की 3 एंट्री, एंट्री करते हैं शुरू की 3 एंट्री, आप कर सकते हो आराम से। और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू अलॉटमेंट, ठीक है, एक्सिस एप्लीकेशन मनी हमने डाला है अलॉटमेंट में। All these shareholders paid the allotment money except one shareholder who allotted 200 shares. allotment का पैसा इसने नहीं दिया, एक shareholder ने जिसके पास कितने shares हैं 200 shares है, उसने allotment का पैसा नहीं दिया। All these shareholders allotted money except the one shareholder, हाँ 200 shares, these shares forfeited, ये यहीं पे आपने क्या कर लिया, forfeit कर लिया जी, ठीक है। The first call was made thereafter, उसको फॉरफिट करने के बाद फर्स्ट कॉल मंगाया और वो टाइम से आ गया। सेकंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, तो इन्होंने सेकंड कॉल अभी मंगवाया नहीं है, फिर फर्स्ट कॉल बाकी सबसे मंगवाया उस 200 को छोड़ के, और फिर सबने पैसा दे भी दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि आपके लिए काम आसान हो गया, रीइश्यू नहीं किया, सिर्फ फॉरफिट की एंट्री पूछिए फॉरफीचर की, बट थोड़ा काम इन्होंने बढ़ा दिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ गंगा लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अमाउंट when required, ये अमाउंट नहीं होगा, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट होगा, ठीक है, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आपको ओपन करना है whenever it is required, तो कॉल्स इन एरियर का हम खाता खोलेंगे, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट whenever is required, मतलब जब भी एंट्री, मतलब कॉल्स इन एरियर के थ्रू पास करने। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी मतलब बात है नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी है, कर भी लोगे आप। पहले एंट्री पास करते हैं, क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ गया एक बार को, अमाउंट रिसीव में 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया 30,000। अगले एंट्री पास करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में कितना आ गया 30,000 आ गया एप्लीकेशन में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में आएगा 20,000, जिनको रिटर्न किया है टू बैंक अकाउंट और जिनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो 6 हो गया रिफंड और 4 हो गया नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट। अब अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, कितने शेयर्स हैं इस क्वेश्चन में, 10,000 शेयर्स, अलॉटमेंट है 3 का, तो 30,000, ठीक है। टू इक्विटी शेयर लिख देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 आएगा, 10,000 है, अलॉटमेंट 3 का है 30,000। फिर आएगा बैंक में, तो अब यहाँ पे कुछ एरियर है, पैसे नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब डायरेक्टली माइनस मत करना, अब यहाँ पे ना कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कहीं इक्विटी लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन इक्विटी के साथ शेयर कैपिटल के साथ लिख देना, इक्विटी अलॉटमेंट नहीं लिखो तो भी चलेगा, बट शेयर कैपिटल के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल जरूर लिख देना। अब देखो पैसा कितना आएगा, आना कितना चाहिए 30,000, अब यहाँ पे ना कैलकुलेशन होगी, ध्यान से देखो, वैसे आना कितना चाहिए था 30,000, माइनस कर देंगे, टेबल में ऑलरेडी कितना एडजस्ट है 4,000, ठीक है, 4,000 ऑलरेडी एडजस्ट है। अब हमें रियल एरियर भी निकालना है, तो ये जो है, जो भी बंदा है, हमें नहीं पता क्या नाम है इसका, इसके पास 200 शेयर्स हैं, तो हम इसका ना एक टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखना कैसे बनेगा टेबल। ये जो भी है इसने अप्लाई, इसके पास कितने शेयर्स हैं, है 200 शेयर्स, तो इसने अप्लाई के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, यहाँ देखो लिखा हुआ है अलॉटेड 200 शेयर्स। तो अगर मैं कैटेगरी से देखूं, अप्लाइड और अलॉटेड चेक करूं, अलॉट कितना हुआ है 200, एक सेकंड, अलॉट कितना हुआ है 200, और ये किस कैटेगरी के अंदर होगा, इसी कैटेगरी के अंदर 12,000 को 10,000 दे दिया है, तो जिसने अप्लाई किया है 12,000, कंपनी ने उनको अलॉट कितना किया 10,000। तो अगर किसी के पास 200 शेयर्स हैं तो भैया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10,000 इंटू एक्स, 10,000 एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 12,000, तो ये बनेगा 24, 12,000 इंटू 200, तो ये बनेगा कितना 24 लाख, 24, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4
1 2 3 4। तो अप्लाई किया 240 के लिए, उसको अलॉट कितने हुए 200। ये डेटा से हमको पता चल गया, तो लिखेंगे अप्लाइड 240 अलॉटेड 200। तो 240 ने 2 के हिसाब से दे दिया कितना 480 कंपनी को पे कर दिया। 200 इंटू देना कितना चाहिए 400। तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का 80 रुपए पे कर दिया अनजाने में, क्योंकि कम शेयर मिले हैं इसको। तो इसे फॉरफिट में प्लस करते हैं और अलॉटमेंट से माइनस, और ये किस एंट्री में करते हैं इस काम को, फॉर फीचर की एंट्री में। ठीक है, फॉर फीचर एंट्री में करेंगे इसको। ओके, चलो अब देखते हैं जरा यहाँ पे कितने शेयर्स इसके पास। हमने बोला भाई तेरे पास कितने शेयर है, उसने 200। हमने बोला तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया, 200 इंटू 3 तो 600 रुपए तुम्हारा एरियर है। वो कहता नहीं 80 तो मैं पहले ही दे चुका हूं। अब ये काम तुम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो, तो प्लीज भूलना मत। इसको बोलते हैं ऑलरेडी रिसीव्ड। तो 520 का आ गया कॉल्स इन एरियर, ये आ गया कॉल्स इन एरियर जो कि एक्चुअल है। तो एक्चुअल कॉल्स इन एरियर कितना आ गया 520। तो 520 का एक्चुअल कॉल्स इन एरियर आ गया, तो यहां से घटा देंगे 520। ठीक है, तो अब ये बताओ जरा कितना आ गया 30,000 माइनस करेंगे 4,000 माइनस करेंगे 520, 25480। तो 25480 ये आ गया जो कॉल्स इन एरियर है, जो कॉल्स इन एरियर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर है कितना 520, और अलॉटमेंट पे तुमने ऑलरेडी 4,000 तुमने क्रेडिट कर दिया है, तो यहाँ कितना आएगा 26,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लिख लो फटाफट इसको 26,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। अच्छा फर्स्ट कॉल तुम बाकी सबसे मंगाओगे, इशू क्या है 10,000 शेयर, लेकिन फर्स्ट कॉल तुम बाकियों से मंगाओगे, क्योंकि 200 शेयर तो फॉरफिट कर दिया, इसको रीइशू तो किया ही नहीं, शेयर्स कम हो गए। तो ये ध्यान रखने वाली बात थी, यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई थे कितने शेयर्स 10,000 शेयर्स, 200 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, तो 100 शेयर्स ही बचे हैं आपके पास। 9800 फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो 9800 इंटू 3 ये बनेगा 29,400। कितना बनेगा 29,400 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल तो सबने ही दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 29,400 29,000। इसने फर्स्ट कॉल तो ऐसा है नहीं ना किसी ने नहीं दिया हो, तो फर्स्ट कॉल तो सबने ही दे दिया ना, सेकंड कॉल तो मंगवाया ही नहीं। अब हम इसे फॉरफिट करेंगे। अच्छा इसको ना इसके बाद ही फॉरफिट कर दिया अलॉटमेंट के बाद, चाहो तो आप इसको बाद में कर लो और फॉरफीचर की पहले कर लो, और आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो अब आपको रीइशू की भी एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ फॉरफीचर की। तो आप जब भी फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट में ही करोगे सारा कुछ, तो लेकिन आप हेडिंग डाल दोगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, या ऐसे लिख दोगे ना, तो टीचर को सही समझ आएगा, क्योंकि वो टीचर यही एंट्री चेक करना चाहता है। एक्चुअली आपकी फॉर फीचर की एंट्री टीचर चेक करना चाहता है। तो जरा देखो फॉर फीचर की एंट्री पास करते हैं, क्या आएगा फॉर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर तो बस फिर एक ही जगह आया, और तो कहीं कॉल्स इन एरियर आया ही नहीं, तो यहां जो पैसा आया वही कॉल्स इन एरियर है, और तो कुछ है ही नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो पैसा जब्त कर लिया, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो कितने शेयर्स हैं इसके पास 200 शेयर्स हैं, 5 मंगवाए गए हैं, 3 नहीं दिया 2 दे दिया, तो 3 नहीं दे दिया 2 दे दिया, 5 मंगवाए गए हैं। शेयर्स कितने हैं 200, 200 इंटू 5 आएगा 1000, 200 इंटू 2, 200 इंटू 3, 200 इंटू 2 कितना आ गया 400, 200 इंटू 3 आ गया 600। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने छोटा टेबल बना रखा है, इसमें फॉरफिट करेंगे 80, ठीक है 80 रुपए और हम फॉरफिट कर लेंगे, और वो 80 रुपए अब एरियर नहीं है, क्योंकि वो फॉरफिट कर लिया तो वो एरियर नहीं है अब। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 80 प्लस कर देंगे 80, तो 200 इंटू 2 400, और 480 रुपए आपने फॉरफिट किया, और 200 इंटू 3 600 माइनस 80 520 रुपए का आपका रियल एरियर है। पहले भी आपका रियल एरियर आप चेक करोगे तो 520 का आ रहा था। लिख लो, हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करो फटाफट इसको लिख लो। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, शायद आपको पहले मैंने कभी कराया नहीं, तो मैंने इसलिए आपको आज ये करा दिया। ठीक है, और मैं एक कोशिश और कर रहा हूं कि मैं हर चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चंस निकालूं। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको छांटने में, समझने में,
वो क्वेश्चन भी इससे अलग होने चाहिए। और सारे के सारे एक दिन में ही सारे के सारे चैप्टर के लगभग 12 चैप्टर हैं, सबके 5-5 टॉप क्वेश्चन करा दो। तो मुझे कमेंट्स में बताना, और कहां तक आपकी प्रिपरेशन हुई मुझे ये भी बताना। आज रात से पहले आपको शेयर डिबेंचर खत्म करना है एट एनी कॉस्ट। अब ये ठान लो कैसे करना है, आपकी हेडेक है, लेकिन आज रात से पहले करना है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर पूरा खत्म करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है। ये आपके इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। मैं फिर से करा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से समझना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, राइट? मतलब बहुत ज्यादा चांस है। क्या है क्वेश्चन के अंदर, पढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले एनालिसिस करते हैं। इनके पास शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 2, यहाँ तो कुछ देखो ही मत, नोट में देखो। नोट नंबर 1 में इनके पास जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फुल्ली पेड, वो करोड़ पहले था 2 करोड़ का, अब हो गया 2,37,60,000। मतलब 37,60,000 का इन्होंने शेयर्स इशू किया है भाई। और बैलेंस शीट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। आज ही पढ़ाया है कि प्रीमियम को भूल जाना बैलेंस शीट बनाते वक्त, ये सारा कुछ फेस वैल्यू से आता है। क्योंकि प्रीमियम अलग से, सिक्योरिटी अलग से है। तो मतलब इस क्वेश्चन में 10 लाख का प्रीमियम भी है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आ गया, 10 लाख का इस साल अराइज हुआ है। और 37,60,000 का इस साल आपने शेयर इशू किया है। इस पूरे पेज से ना ये दो ही चीजें हैं, बाकी सब वृद्धि है, बाकी सब कोई काम नहीं है। ये उसी चीज को नोट में दिखा रहा है, वही फिगर है, देखो ना 20-10 20-10 सेम फिगर है, सेम 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 सेम, कुछ चेंज है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि इस साल 36,67,000 का शेयर इशू हुआ है, और जिस पे से 10 लाख रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आया है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एलेक्सा लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है ग्लोरिया लिमिटेड, ये वेंडर है। एसेट्स खरीदी 50 लाख की। आपको एंट्री पास करनी है, तो लो मैं एंट्री पास कर देता हूं। एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स खरीदी है, 50 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी है। एंड लाइबिलिटी खरीदी है कितने की, 20 लाख की। टू लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटी है, 20 लाख रुपए की लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग एडिशन। अच्छा, यही खरीदा है, किससे खरीदा है, ग्लोरिया। तो यार ये चीज तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि बिजनेस कितने में खरीदा है, तो ये हमें नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर, इसको छोड़ते हैं यहीं पे, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 40,000 शेयर इशू कर दिया है 4 रुपए का प्रीमियम में। 40,000 शेयर आपने इशू किया, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितना प्रीमियम है इस क्वेश्चन के अंदर, 4 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हमें फेस वैल्यू तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, फेस वैल्यू नहीं पता तो आपको यहाँ देख लो ना बैलेंस शीट में, फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ कहीं लिखा होगा ना 10 का 1, तो शेयर्स मतलब 10 रुपए का है। तो अभी एक बात बताओ, अगर 40,000 शेयर 4 रुपए प्रीमियम, 14 रुपए का इशू कर रहे हो, यहाँ पे 14 आएगा, तो 40,000 इंटू 14, तो ये वही पैसा आएगा आपके पास कितना, 5,60,000, 5,60,000। तो आ गया पैसा 5,60,000 शेयर कैपिटल में आएगा। 40,000 इंटू 10 4 लाख, 40,000 इंटू 4 1,60,000। तो ये हो गई इशू की एंट्री, ये भी हो गया। बिसाइड देयर इज नो, बिसाइड दिस देयर नो शेयर इशू स्वेट इक्विटी बोनस, कोई बोनस शेयर नहीं, कोई इशॉप नहीं, कुछ नहीं, खत्म, सारी एंट्री होगी। अब मुझे एक चीज समझना है बस, और हमारा काम खत्म। क्या समझना है कि यार आपने 4 लाख के तो फेस वैल्यू इशू कर दिया, और प्रीमियम है 1,60,000 का। ध्यान से सुनना बेटा, तो ये जो फेस वैल्यू है शेयर्स का, इसमें से 4 लाख तो अदर देन कैश हो गया। मेरी बात समझना, 37,60,000 के शेयर इशू हुए हैं, जिसमें से 4 लाख फॉर कैश, अदर देन कैश नहीं, 4 लाख की फेस वैल्यू। सब फेस वैल्यू से फेस वैल्यू लेना, प्रीमियम से प्रीमियम। तो यहाँ फेस वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि ये भी फेस वैल्यू है, ये भी फेस वैल्यू। प्रीमियम तो अलग है, 10 लाख का ही है, यहाँ दिखाऊंगा प्रीमियम का। तो 37,60,000 में से मैं माइनस कर दूंगा 4 लाख, तो 33,60,000 के शेयर्स आपने जो है, इसका मतलब अदर देन कैश इशू किया है। 33,60,000 का अदर देन कैश इशू किया है। अच्छा, अभी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे इशू हुआ है, वो 1,60,000 का प्रीमियम है, तो यहाँ से 1,60,000 तो फॉर कैश में प्रीमियम आया है। तो इसका मतलब 8,40,000 रुपए जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम जो इशू हुआ है, वो अदर देन कैश इशू हुआ है। और तो कुछ है ही नहीं ना इस क्वेश्चन के अंदर, दो ही चीजें, फॉर कैश, अदर देन कैश। ये टोटल था येलो कलर में, फॉर कैश निकाल दिया ब्लू कलर से, जो बचा वो क्या बचा, अदर देन कैश बचा। तो अदर देन कैश में, ध्यान से समझना, अदर देन कैश में आपके पास जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 33,60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, ये टोटल है, आपको पर शेयर वर शेयर नहीं निकालना है।
आपको टोटल देखना है 33,60,000 प्लस 840, यानी कि 42 लाख रुपए का हमने उसको दिया है, तो पीसी आ गया। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 42 लाख, जिसमें से इतना फेस वैल्यू है, इतना प्रीमियम है, खत्म कहानी, हो गई एंट्री लो। कितना सिंपल था। टू ग्लोरिया लिमिटेड में आएगा 42 लाख, तो ऊपर 50 है, नीचे 44 है, 6 लाख का बैलेंस आ रहा है, जो कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। 6 लाख रुपए जो है आप कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। अब जो ग्लोरिया को पेमेंट करोगे वो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ग्लोरिया लिमिटेड को डेबिट कितना देना है? ग्लोरिया को 42 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो आपने निकाल ही दिया, 840 का प्रीमियम है, 3360 का फेस वैल्यू है, 33,60,000 का फेस वैल्यू है, 8,40,000 का प्रीमियम है, खत्म बात। लो, आपने सारी की सारी एंट्री कर दी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ एंट्री होंगी। अब आगे पढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी मांगा है। बनाओ, अब लिखो, पहले इतना लिखो सारे बच्चे। इतना लिखो सारे बच्चे। डन। अब हमें क्या करना है? अब हमें पास द जर्नल एंट्री इन द, आपको एंट्री पास करनी है, इशू फॉर कैश एंड कंसिडरेशन अदर, आल्सो प्रिपेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, शेयर कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। ओके, तो देखो और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। 50 लाख के एसेट, यार 20 लाख की लाइबिलिटी है ना, इसको यार थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लो। ये इतना छोटा छोटा लिखा ना, इसलिए 2 लाख समझ आया। भाई 20 लाख है ये, तो 42 और 20 62, ऊपर बचेगा फिर तो 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए गुडविल है। अच्छा, एक चीज और है सारे बच्चों, ये बैलेंस है 12 लाख रुपए। एक चीज और है बच्चों, ध्यान समझना, एक चीज और है, पता है क्या? अगर कैपिटल रिजर्व होता तो भैया ये रिजर्व एंड सरप्लस के नोट नंबर 2 में दिख रहा होता ना, कैपिटल रिजर्व भी है नहीं। अब आप बोलो सर गुडविल तो नहीं दिख रहा, गुडविल एसेट साइड आता है और ये सिर्फ लायबिलिटी का बैलेंस शीट दे रखा है, तो होगा एसेट साइड गुडविल। इतनी ही थोड़ी चीज होती है कंपनी में, और भी चीज होंगी, वो दिखाई नहीं। तो अगर कैपिटल रिजर्व होता तो यहां भी आता। ठीक है, डन। और तो कुछ मिस्टेक नहीं है। 50 12 642 हाँ ये 20 है ना, ये 20 छोटा सा लिखा है ना, 2 लाख 2 लाख समझ आ रहा है बार बार। ये लो 20 लाख, तो 42 20 62 और 62 हो गया मैच। ये आपने 42 की पेमेंट कर दी, इतना फेस वाला इतना प्रीमियम है ना। बीइंग शेयर इशू टू ग्लोरिया लिमिटेड या शेयर इशू टू ग्लोरिया लिमिटेड, एप्लीकेशन में रिसीव, एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू कैपिटल। अच्छा, अब आपको बनाना क्या है? शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एलेक्सा लिमिटेड। तो शेयर कैपिटल का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम अकाउंट बनाते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये लो शेयर कैपिटल अकाउंट लिख लो, शेयर कैपिटल, लेजर अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर आप एंट्री पास कर देना, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। ठीक है, अब आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम जहां जहां है, आप सबसे पहले देखो ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले आप लिखो ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। तो प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस था कितने का? 10 लाख रुपए का था ना ओपनिंग बैलेंस, ये रही बैलेंस शीट। 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस था 31 मार्च 24 यानी 1 अप्रैल 24 को, और 2 करोड़ का था शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस देखो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 2 करोड़। ओके, अच्छा, अब आपने फिर एंट्री पास करी, तो क्या क्या एंट्री पास करी? देखो एंट्री में कहां कहां पे आया। सबसे पहले आपने यहां तो देखो कहीं नाम नहीं आएगा, ग्लोरिया में टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में बाई ग्लोरिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखो बाई ग्लोरिया लिमिटेड, 33,60,000 ग्लोरिया लिमिटेड में, और यहां पे भी आएगा बाई ग्लोरिया लिमिटेड। कितना है यहां पे चेक करो, ग्लोरिया में टू इक्विटी, इक्विटी में बाई ग्लोरिया, ग्लोरिया में टू प्रीमियम, प्रीमियम में बाई ग्लोरिया, 8,40,000, 8,40,000 का ये ग्लोरिया लिमिटेड को आपने प्रीमियम इशू कर दिया। ये हो गया फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम आता है। अच्छा, ये खत्म हो गया एंट्री। अब ये एंट्री लास्ट बची है, शेयर एप्लीकेशन में टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन में टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बाई शेयर एप्लीकेशन, ये आएगा बाई शेयर एप्लीकेशन। ये कैश में इशू हुआ है, ठीक है, ये कैश में इशू हुआ है। कितना आपने इशू कर दिया? 4 लाख रुपए का आपने कैश में इशू कर दिया, 4 लाख का कैश में इशू कर दिया। ठीक है, ये 33,60,000 है, 33,60,000 प्लस 4 लाख 37,60,000 और 2 करोड़, 2 करोड़, ये आ गया आपका 2 करोड़ 37,60,000 टोटल। अच्छा, कोई नई चीज आती है ना मान लो, तो यार घबराना नहीं,
घबराना नहीं। देखो जिंदगी में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि सब कुछ वैसा ही आए सिलेबस के अंदर। लाइफ में बहुत सारी चीजें, आपने बचपन में जिस सड़क पे साइकिल चलाना सीखा था, क्या उसी सड़क पे साइकिल चलाते हो रोज? नहीं ना, किसी सड़क कोई भी हो सकती है ना। हमें समझना है, तो हमें सीखना आना चाहिए। अब शेयर कैपिटल की पोस्टिंग ही तो है, और क्या है। शेयर कैपिटल की जो आपने एंट्री करी है उसकी पोस्टिंग है। और आप देखो ना, 2,37,60,60,000 आपका आंसर आ गया क्लोजिंग बैलेंस। और यही क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में भी मैच कर जाएगा। देखो 2,37,00,000 में दिखाता हूं, देखो 2,37,60,000 ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग था। इसके अलावा प्रीमियम को ओपनिंग 10 लाख था, देखो क्लोजिंग 20 लाख आ जाएगा। तो प्रीमियम में यहां लिखो बाई शेयर एप्लीकेशन। ये जो ग्लोरिया लिमिटेड है ना, उसको आपने जो शेयर इशू किया है वो किया है अदर देन कैश, ये रहा 840। अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में 2 सिक्योरिटीज पे हम, तो सिक्योरिटीज पे में बाई शेयर एप्लीकेशन 5,60,000, नहीं 5,60,000 नहीं, 1 लाख कितना था, 1,60,000 160, ये आ गया 1,60,000। तो ये हो गया 10 20 लाख, 20 लाख टोटलिंग कर लो, 20 लाख 20 लाख किस नाम से आएगा, टू बैलेंस सीडी। खत्म हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये इस साल के सैंपल पेपर क्वेश्चन था, मैंने पहले भी करा रखा है, मैंने आपको फिर से करा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो मुझे बताना समझ आया कि नहीं। सारी की सारी एंट्री यही है, फॉर्मेट के साथ एंट्री करना और आपको तो अकाउंट बनाना है, बात खत्म। अतिशोक्ति लिमिटेड रजिस्टर्ड विद, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में जहां पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो आपको पहले ही एक फॉर्मेट बना लेना है। देखो यार, शो द शेयर कैपिटल द कंपनी बैलेंस शीट एज पर नोट्स टू अकाउंट्स, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। देखो हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है, देखो दिखाता हूं आपको, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखो फॉर्मेट बना रखा है। ओके, तो फटाफट जरा इसको फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अतिशोक्ति लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर है, 10 का 1 और वो हो गया 20 लाख। तो देखो एक नंबर पहले पक्के कर लेते हैं ऑथराइज में, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये बन गया 20 लाख। यहां पे 20 लाख रुपए आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर 2 लाख शेयर, 10 का 1, 20 लाख। और लिखा है कि पेबल एप्लीकेशन पे 3, तो एप्लीकेशन मनी कितने की है, 3 रुपए। अलॉटमेंट मनी कितने की, 6 की 1 प्रीमियम है। एंड बैलेंस ऑन कॉल, जो भी आएगा कॉल, ये 11 होता है टोटल, 10 + 1 36 9 2 11, तो बैलेंस जो है वो कॉल पे है। द कंपनी ऑफर 80,000 फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, आपने 80,000 इशू किया, लिखो यहाँ पे एक नंबर और पक्के कर लो। देखो यहीं पे 2 नंबर पक्के हो गए आपके, 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आप अगर इतना लिखते हो ना तो 2 नंबर आपके यहां पक्के हो जाते हैं। अगर आप यहां तक इतना भी लिखते हो तो 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव, सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट द कॉल मनी। और ये 5,000 शेयर्स पे है, किसके पास है, मनीष के पास, उन्हें ये दोनों नहीं दिया है। ठीक है, यानी ये दे दिया है। उसके बाद खाली कॉल मनी नहीं आया, यानी ये दोनों आ गया, किसका, 4,000 शेयर्स का आलोक। तो 2 लोग हैं। ठीक है, ये हो गया मनीष, ये हो गया आलोक। इसके पास 4,000 शेयर्स है, इसके पास 5,000 शेयर्स है। इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने खाली फर्स्ट कॉल नहीं दी। मनीष शेयर्स फॉरफिटेड, मनीष ने 2 बार गलती करी तो इसके शेयर्स को क्या कर दिया आपने, फॉरफिट कर दिया। और इसमें से 3,000 शेयर्स को री इशू कर दिया 9 पर शेयर फुली। कभी भी कितने भी री इशू किया, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना, 5 फॉरफिट थे, 3 री इशू कर दिए, तो 3 तो सज्जन बन गए। तो 2,000 ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए और 4, तो टोटल 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने गलती करी है। 4 ने तो एरियर दे दिया और 2 ने भी एरियर किया होगा, तभी फॉरफिट हो गया। टोटल शेयर्स आपने कितने इशू किए हैं, 80,000 शेयर्स आपने इशू किए। 74,000 शेयर्स अच्छे हैं, सच्चे हैं, सज्जन लोग हैं, सारा पैसा मंगवाया, सारा पैसा जो है इन्होंने दे दिया। तो आप लिखो जरा यहाँ पे 74,000 शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा, 74,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये आ गया 7,40,000। अब सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में जो एरियर वाले हैं सिर्फ वही आता है, तो 4,000 आलोक का एरियर है, तो आप लिखोगे 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना बनेगा 40,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, सारा ही पैसा मंगवाएगा तो कॉल्स इन एरियर ने ये नहीं दिया, मैंने कहा ना प्रीमियम को देखना ही नहीं है बैलेंस शीट में, राइट रॉन्ग से कोई मतलब नहीं है, देखना ही नहीं है। तो 5 2 7, तो 7 रुपए कॉल्स इन एरियर है। इस 4,000 शेयर ने 7 रुपए का एरियर किया है ना, तो 3 रुपए ही दिया है, कुल मिला के 7 रुपए का एरियर किया, क्योंकि बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में सब कुछ फेस वैल्यू से आता है। 7 चौके कितना हो गया 28,000, ये आपने करना है माइनस।
और वो जो शेयर्स थे ना, जो 2000 शेयर आपने यहां से हटाए हैं, जो 2000 शेयर सिर्फ फॉरफिट हुए थे, 5 में से 3 तो रीच हो गए, 2000 शेयर सिर्फ फॉरफिट हुए थे, उनसे आपने 3 रुपए फॉरफिट कर लिया, तो 6000 रुपए आपने उनसे फॉरफिट कर लिया। यहाँ पे ऐड करते हैं अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड या फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस। अब आप इसकी जरा टोटलिंग करो, देखो कितना आ रहा है। 7,40,000 प्लस 40 प्लस 6 माइनस 28, 7,58,000, ठीक है। 7,40,000 प्लस 40 प्लस 6 माइनस 28, 7,58,000। तो आप फिर से चेक कर लो, देखो यहाँ पे 80,000 शेयर्स हैं, यहाँ पे मनीष एंड 5,000 शेयर्स, अच्छा 4,000 शेयर्स हैं, हमने 4 से ही किया है, ठीक है। 4,000 शेयर्स किसके पास है? मनीष एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय आलोक। आलोक के पास 4,000 शेयर है, उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया है ना, तो 8,000 रुपए, एक सेकेंड 4,000 शेयर आलोक के पास है, उसने कॉल मनी नहीं दी, तो कॉल्स इन एरियर 8,000 का है, 28 क्यों लिखा है? 4,000 इंटू 2, 7, क्या सोच के 7 लिखा था? वो इस मनीष का ले लिया, आलोक है, ये आलोक है, ध्यान रखना ये आलोक है, ठीक है। तो आलोक के 4,000 शेयर्स हैं, 10 का 1 40,000, माइनस करेंगे आलोक का कॉल्स इन एरियर जो कि 2 रुपए है, तो 8,000 है, ठीक है। और देख लो कुछ और मिस्टेक तो नहीं कर दिया आपने? आपने तो खैर सही किया होगा, ये मिस्टेक तो मेरे से हुई है, आपने सही किया होगा। 5,000 शेयर्स थे, 4,000 शेयर्स थे, 3 को रीइशू कर दिए, तो 5,000 शेयर्स थे और 3 को रीइशू कर, 2 वो हो गया और इधर का हो गया आपका 4, 6 घटाया तो 74 इंटू 10, 7,40,000, 4,000 शेयर 10 के 40,000 माइनस कॉल से 8,000 और फॉरफिट हो गया 6। ये 6 कैसे आया? 2,000 शेयर से आपने 3 रुपए फॉरफिट कर लिया, क्योंकि इसने ये दोनों नहीं दिए, सिर्फ इसने ये दिया है। हमें आलोक का देखना था, आलोक ने सिर्फ कॉल नहीं दी, तो आलोक का 2 रुपए, ये जो एरियर है वो 2 रुपए कॉल्स का है, उसने नहीं दिया है। तो टोटल कितना आएगा? 7,40,000 प्लस 40 प्लस 6 माइनस 8, 778, 7,78,000। और ये जो 7,78,000 है, इसको आपने 7,78,000 को यहाँ भेज देना है, 7,78,000, ठीक है। नोट नंबर 1। और ये किस चीज का नोट है? शेयर कैपिटल, आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। और शेयर होल्डर फंड किसके अंदर आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, इक्विटी एंड, ये 1 लिख दो ऐसे, लायबिलिटीज, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत तो है नहीं। 778 हो गया बैलेंस शीट के अंदर, और ये हो गया आपका नोट्स टू अकाउंट्स पूरा। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, ठीक है। चलो डन। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के भी हो गए, अभी आधे घंटे का रेस्ट करो, और उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर के भी मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। और आज हमारा ऑफिशियली 2 बुक हमारी खत्म हो गई, तो 19-20 तारीख में हमने अच्छे से 2 के 2 बुक खत्म कर लिया। अब हमारे पास 3 दिन है, 21, 22, 23, और इन्हीं 3 दिन में करना है जो कुछ करना है। 24 को आपका पेपर है, ठीक है। तो बी रेडी और अच्छे से मेहनत करो। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे प्रैक्टिस जरूर करके आना। टेक केयर, बाय बाय।